माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सिक्स चैप्टर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसको मैं बिल्कुल ही इजी वे में आपको सिखाऊंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस फिगर वाला क्वेश्चन जो भी है। और जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और आप में इसको अपने आप भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से angle PQR equal to PRQ, then prove that PQS angle PQS equal to angle PRT। इसमें आपको गिवन है कि एंगल PQR जो है PRQ के इक्वल है। ठीक है, ये सेम नहीं है, Q एंगल R के इक्वल है। देन प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल PQS इक्वल टू PRT। सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है आंसर में। आंसर जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो पहले आपको गिवन होता है आप पहले वो लिखा करो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें सबसे पहले गिवन है कि PQR एंगल PRQ के इक्वल है। फिर देन प्रूफ क्या करना है आपको, तो प्रूफ आपको करना है एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इसमें से मैं आपको बताती हूं, इसमें से एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल 1 नेमिंग कर देती हूँ, एंगल 1, PQR जो है एंगल 1 और PRQ एंगल 2 आपके इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये फिगर में और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। इसको रीड ऐसे करते हैं, PQR और PRQ दोनों आपस में इक्वल है। फिर आपको प्रूव करना है ये जो वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के इक्वल करना है। PQS PRT के इक्वल आपको करना है। अंदर वाले एंगल आपके इक्वल है, बाहर वाले एंगल आपको प्रूव करने हैं। तो करने कैसे हैं देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ST इज अ स्ट्रेट लाइन। ये वाली जो लाइन है एक सीधी लाइन है, ST इज स्ट्रेट लाइन। और जब भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर देखो कौन कौन सी रे बन रही है, QP और RP दोनों रेज बन रही है ना। तो ये दोनों रेज एंड रे QP एंड RP ये दोनों रे है। इसके ऊपर जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर रे जा रही होगी तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनेंगे उनका सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो सबसे पहले हम ST के ऊपर ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल PQS ऐसे, PQS एंगल PQS प्लस PQR अंदर वाला एंगल। देखो ये रे स्ट्रेट लाइन है और ये रे है, रे के बीच में एंगल 1 और एंगल प्लस 3 इसके इक्वल होंगे 180 के। मैं एंगल का नाम देकर भी और एंगल को जो मैंने नाम दिया वो देकर भी आपको बताऊंगी, ताकि आप डिजिट के अकॉर्डिंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, कंफ्यूज हो तो। PQR इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या बताएंगे, लीनियर पेयर। इतना समझ में आया। मैं इसको नेमिंग भी कर देती हूँ, PQS एंगल मैंने 3 लिया हुआ है और PQR एंगल 1 है। ठीक है, ये 180 के बराबर है। दोनों वे में मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना, आपको पता चल जाए। दोनों वे में कर सकते हो आप। फिर दूसरी साइड में इसको नंबर 1 दे देंगे, ये वाला नंबर 1 हो गया हमारा। अब दूसरी साइड में जहां पर RP रे जा रही है, ये वाली ST स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर RP रे जा रही है, तो एंगल PRT प्लस
आर क्यू, एक बार बाहर वाला एंगल और एक बार अंदर वाला एंगल प्लस करके, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल का नाम भी दे देते हैं। पी आर टी को क्या लिया मैंने? 4, और पी आर की को एंगल 2। ठीक है, दोनों वे में आप कर सकते हो। अब देखो हमारा राइट साइड, देखो ये लेफ्ट साइड होगी इक्वल टू के राइट साइड, राइट साइड हमारी इक्वल है, देन अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी। इसका रीजन भी लिख देती हूँ, लीनियर पेयर। रीजन लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हमारी राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे? दोनों को इक्वल कर देंगे, 1 और 2 लिखेंगे, फ्रॉम 1 और 2 एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू मैंने ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को इक्यूट किया, एंगल इक्वेशन 1 और 2 को। उसमें मैंने 180 इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो राइट साइड हमारी इक्वल हो रही है, तो हम लेफ्ट साइड ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों में देखो एंगल हमें प्रूव क्या करना था? पी क्यू एस ये रहा और पी आर टी ये रहा। इसमें से ये दो एंगल को अगर मैं कट कर दूं तो हमारा प्रूव हो जाएगा। कट कैसे करेंगे? जब हमारी ये दो साइड में सेम होंगे, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम होंगे तो वो कट जाएंगे। देखो यहाँ पी क्यू आर दिया हुआ है बट यहाँ पर पी आर क्यू है। तो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? एंगल पी क्यू आर किसकी इक्वल है? पी आर क्यू के। तो या तो आप यहाँ पर पी आर क्यू लिख दो या यहाँ पर पी क्यू आर लिख दो, किसी एक को आप सेम लाकर कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, इसकी जगह पे मैं यहां नहीं लिखूंगी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे आ गया। इसको जैसे लिखा था अभी वैसे ही रहने देंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको अलग से लिखकर दिखाऊंगी इसे। यहां पर लिखेंगे हम, अब देखो पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू में एंगल पी आर टी प्लस, अब पी आर क्यू की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। मैं रीजन बता दूंगी यहां पर क्यों लिखा मैंने कि पी आर क्यू इक्वल है पी क्यू आर के। ठीक है, अब हमारा सेम हो गया, ये हो गया इससे कट। हमारा क्या बच गया? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो यही देखो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है। ये हमारा प्रूव हो गया। बच्चों प्रूव जो करना होता है ना, हम किसी भी वे में कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको किसी भी टीचर में ऐसे समझा दिया है या बुक में ऐसे लिखा हुआ था। आपकी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रीजन सही होना चाहिए। अगर आपने रीजन सही लिखा है तो आप किसी भी वे में प्रूव कर सकते हो, बस उसको इजी वे में करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही आपको इजी वे में समझाया है, आपको एक एक स्टेप में बताया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा अच्छे से। अब इसी तरह 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर ये 3 था, और जो 4th क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।